बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फराबाद सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की ज़ेर सदारत PTI आज़ाद कश्मीर की गवर्निंग बॉडी का अहम इजलास में सीनियर नायब सदर जफर अनवर, सीनियर नायब सदर मेंबर असम्बली चौधरी रफीक नैयर, जनरल सेक्रेटरी मीर अतीकुर रहमान, नायब सदर शफीक झागवी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आमिर नज़ीर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरीज नैयर अयूब, जमील सादिक, बासित कुरैशी, उमर शहजाद, ज्वाइंट सेक्रेटरीज राजा सबील, अंसर पीरजादा, अतीक सखावत सिद्दुज़ई, जबकि सीनियर नायब सदर दीवान महिउद्दीन, नायब सदर तौसीफ अब्बासी और ज्वाइंट सेक्रेटरी सरदार अर्जिश ने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में PTI के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, इमरान खान के साथ जेल में नारवा सलूक, पेमनहरफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस का इजाफा, आटा बहरान, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर, गवर्निंग बॉडी का इमरान खान और दीगर पार्टी कायदीन के खिलाफ बदतरीन सियासी इंतकाम पर तशवीश का इजहार, इल्लामिया PTI आज़ाद कश्मीर का कायद पाकिस्तान इमरान खान के साथ जेल बरता जाने वाला नारवा सलूक की भी मजम्मत, PTI आज़ाद कश्मीर का इमरान खान को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का मुतालबा, पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मुंजिम करने के लिए तंजीम साजी के अमल को तेज करने का फैसला, आज़ाद कश्मीर भर से कन्वेनर्स की जानिब से मौसूल होने वाली तंजीम साजी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाए और आज़ाद कश्मीर भर में 31 अक्टूबर 2023 तक तमाम वार्ड्स, यूनियन कौंसल, तहसील, जिला और डिवीज़न लेवल तक तंजीम साजी मुकम्मल की जाए। मुनहरफ अरकान के खिलाफ पार्टी आइन और आज़ाद कश्मीर में मरूजा कानून के मुताबिक इंज़िबाती कार्रवाई अमल में लाने का फैसला, सीनियर नायब सदर रफीक नैयर और जनरल सेक्रेटरी मीर अतीकुर रहमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी कानूनी कमेटी तश्कील। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में एप्कफा हेल्थ यूनिट क्लास 4 यूनियन के अहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी हुई, जिसमें सूबाई सदर मोहम्मद मंशा, नायब सदर मोहम्मद परवेज अब्बासी, फाइनेंस सेक्रेटरी असर महमूद और जनरल सेक्रेटरी वकास तारिक, हाफिज नवीद अहमद बाजवा, एप्कफा पंजाब ग्रुप ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सदर शौकत अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अदनान, चेयरमैन राजा दानिश ने कहा कि हम दी हुई जिम्मेदारी को अपने हलफ के मुताबिक एहसन तरीके से सरअंजाम देंगे। इस मौके पर सूबाई सदर मोहम्मद मंशा बाबा एप्कफा ने कहा कि क्लास 4 आल महकमा जात की डेली वेजेस को चार्ज वर्क में बनाया जाए। तहसील कोटली, सतिया, मरी और रावलपिंडी के महकमा सेहत के डेली वेजेस को चार्ज वर्कर बनाते हुए फौरी बहाल किया जाए। हल अलाउंस को 1500 की बजाय 5000 किया जाए। क्लास 4 मुलाजमीन का बुनियादी स्किल 5 किया जाए। मोहम्मद मंशा ने कहा कि क्लास 4 मुलाजमीन आल महकमा जाते में रीढ़ की हड्डी की तरह अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। मरी पहुंचने पर सदर एप्कफा पंजाब मोहम्मद मंशा और इनकी टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए अदनान अब्बासी और दीगर अहदेदारान ने कहा कि मरी एप्कफा बॉडी को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, इनको ऐसा तरीके से निभाएंगे और अपने साथी मुलाजमीन के हक में शाना बशाना खड़े रहेंगे। तकरीब में एप्कफा बॉडी से परवेज अब्बासी, अदनान अब्बासी, समी अब्बासी, शौकत अब्बासी शामिल थे। तकरीब में लाहौर से आए एप्कफा के सदर पंजाब मोहम्मद मंशा और इनकी टीम मेंबरान की खिदमात को सराहा गया, जो हर मुश्किल वक्त में क्लास 4 मुलाजमीन की आवाज़ बनते हैं। तकरीब हलफ बर्दारी के बाद मेहमानों को बेहतरीन अशाया भी दिया गया और जिम्मेदारियां सौंपने पर सदर पंजाब एप्कफा मोहम्मद मंशा और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक फूलनगर स्पेशल रिपोर्टर आसिम मकबूल की रिपोर्ट के मुताबिक दावत इस्लामी के ज़ेरे तमाम अजीमुल शान जुलूस मिलाद हुआ, जिसका आगाज़ नमाज जुमा के बाद जामिया मस्जिद अहले इस्लाम बिलाल अड्डा से शुरू होकर जामिया मस्जिद बाबरी पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें बयान करते हुए निगरान दावत इस्लामी मोहम्मद मुनव्वर अतारी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है।
रबीउल अव्वल में बाजार सजाने के साथ अपना किरदार भी सजाना होगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पर, गुलामान रसूल के चेहरे खुशी से जगमगा उठे। हर आशिक रसूल धूमधाम से अपने अपने शहरों, गलियों, मोहल्लों को सजाने में मसरूफ। हर तरफ मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं गूंजने लगी। ये तमाम ईदों से बड़ी ईद है क्योंकि इसी के सदके हमें तमाम ईदें मिली। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी हैं। जुलूस मिलाद में कसीर तादाद अवाम, अहले सुन्नत और जिम्मेदारान दावत इस्लामी ने शिरकत की। इस मौके पर इस्लामिक स्कॉलर हजरत इलामा मौलाना सैयद शहजाद शाह, सब तहसील फूलनगर के निगरान मुनव्वर अतारी, नाज़िम आला मदरसातुल मदीना कारी अब्दुल रहमान अतारी, यूनियन कौंसल निगरान शबीर हुसैन अतारी, यूनियन कौंसल निगरान मोहम्मद उमर अतारी, मोहम्मद आसिम कादरी, नाज़िम मदरसातुल मदीना कारी दिलशाद अतारी, फैज़ान मदीना अनवर टाउन फूलनगर के इमाम और खतीब मौलाना रिजवान अतारी, मजलिस उलमा और मशाइख के जिम्मेदारान कारी हसन सईद अतारी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मोरकुंडा से महान मुर्तजा पटियार की रिपोर्ट के मुताबिक बुच्चेकी से अटारी श्याम सिंह राम सिंह बंदे की जागीर रोड वारदातों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बंदे की जागीर अटारी श्याम सिंह रोड पर डकैती की वारदात, 3 मोटरसाइकिल सवार अटारी श्याम सिंह के रिहायशी राना वाहिद से 67,000 70 सीडी मोटरसाइकिल, 18,000 नकद और एजाज डार से मोबाइल मालियत 15,000 और 3,000 नकदी को डकैती के बाद बांध कर फरार। मोटरसाइकिल खराब होने की वजह से चोर पैदल अटारी चाकर की रोड पर निकले तो अटारी श्याम सिंह के ही जुल्फकार उर्फ मौला की होंडा CD70 भी छीन कर ले गए। इन दिन में 3 डकैती की वारदात अहले इलाका की SHO और बड़ा घर अहद मसूद गुज्जर और DPO ननकाना से इस रोड पर गश्त लगवाने की अपील। अहले इलाका का कहना था कि पहले भी पुलिस को बहुत दफा अपील कर चुके हैं लेकिन कुछ दिन गश्त पर जवान तैनात कर दिए जाते हैं लेकिन फिर चोरी का सिस्टम शुरू हो जाता है। इस रोड पर पक्का गश्त लगाया जाए ताकि लोगों की जान माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया जा सके। सियालकोट सीनियर सहाफ़ी कामरान सुलहरी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करने पर DPO और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने सहाफ़ियों का एहतजाज। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट MSTHQ कोटली लोहारा को मुअत्तल करने का मुतालबा। MSTHQ कोटली लोहारा ने सीनियर सहाफ़ी कामरान सुलहरी पर झूठी और बेबुनियाद FIR दर्ज करने के खिलाफ सियालकोट कचहरी में सहाफ़ियों ने शदीद किया कि MSTHQ ने सहाफ़ी कामरान सुलहरी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। MS को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा कि जो भी फैसला होगा मेरिट की बुनियाद पर होगा। बादशाह मुजाहिरीन डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जाकर एहतजाज किया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने मामले की संगीनी को समझते हुए कहा कि CEO हेल्थ सारे मामले की इंक्वायरी करे, मुझे बताएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने संगीन मामला मेरिट पर हल करने की यकीन दहानी कराई है। रिजवान ताहिर, एडवोकेट कामरान सुलहरी, राना महमूद अहमद, अवैस अहमद रजा, काशिफ नसीर, एजाज हुसैन हाशमी, राना अमजद अली, मियाँ सूफी, मोहम्मद वारिस, डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी, फैसल तूर एडवोकेट, चौधरी आसिफ जट, सैयद आरिफ हुसैन, मलिक मोहम्मद आसम समेत सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जी ਅਸੀਂ ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਇhtਿਆਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਮਰਾਨ ਸੁਲਹਿਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਲੋਹਾਰਾ MS ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇhtਿਜਾਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਮਰਾਨ ਸੁਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ FIR ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। तमाम सहाफ़ी ਬਰਾਦਰੀ ਅਸੀਂ DPO ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇhtਿਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ MS ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ और झूठी FIR ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। तो कामरान सुलहरी का पर्चा दिया है MS के कहने पर वो झूठा बेबुनियाद है। अगर पुलिस सहाफ़ियों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करेगी तो सियालकोट में हालात ख़राब होंगे क्योंकि सहाफ़ी कोशिश करते हैं पुलिस के साथ मिल के नाजायज़ जो काम होते हैं उनका कला कलम किया जाए, मगर यहाँ पर पुलिस वाले ही मुतलका जो वहाँ का MS है और डॉक्टर के साथ मिल के झूठे मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। तो वो ये बहुत मजम्मत की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। DPO सियालकोट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और DPO सियालकोट को ये फौरी तौर पर कामरान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा झूठा दर्ज किया गया है उसको खारिज करके मुतलका बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करनी चाहिए।
दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद, तहसील रिपोर्टर दीपालपुर। ऑन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हवेली लखा उकाड़ा पुलिस की कार्रवाई। नसीबुल हुकाम डीपीओ उकाड़ा, एसडीपीओ बसीरपुर जुल्फकार वरिया की जेर निगरानी एसएचओ थाना हवेली लखा अमीर खान राना की टीम, राफ इस्माइल सब इंस्पेक्टर और नासिर जोया सब इंस्पेक्टर ने मंशियात की लानत के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश रिकॉर्ड याफ्ता काशिफ उर्फ काशी डॉन वल्द जावेद सकना मोहल्ला कोर्ट सुल्तान हवेली लखा को चर्स बेचते हुए गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 2300 ग्राम चर्स मौके पर बरामद हुई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एजाज अहमद मक्सी, रिपोर्टर टंडो जाम। नेकी का जज्बा दिल में हो तो अल्लाह भी मदद फरमाता है और इंसान क्या नहीं कर सकता। वैसे तो हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इदारे बराए इंसानी हकूक जो आए दिन इंसानी खदमात में नुमाया नजर आता है, वहीं अल्लाह की मदद से एक और नेकी का काम करते हुए हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इदारा बराए इंसानी हकूक के बानी और मरकजी चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत ने जामिया महमूदिया मस्जिद गांव हयात भट्टी में विजिट किया और मस्जिद का जायजा लिया, जहां लाइट ना होने के सबब बच्चों की पढ़ाई में खलल पैदा हो रहा था। वहां पहुंचकर खलीफा तस्लीम राजपूत ने पहुंचकर सारी चीजों का जायजा कर लिया और एक सोलर प्लेट मस्जिद में अतिया कर दी और मदरसा के तालिब इल्मों में मिठाई भी तकसीम की। इस मौके पर मस्जिद के पेश इमाम हाफिज नाजिम ने खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत का खैर मकदम किया। इस मौके पर मोहम्मद खान खास खिली, सलीम भट्टी, अली मोहम्मद भट्टी, अयाज भट्टी, गुल मोहम्मद भट्टी, गुलाम सरवर भट्टी, औरंगजेब भट्टी, नुमान अहमद अंसारी, जिशान राजपूत दीगर भी मौजूद थे। टंडो मोहम्मद खान, नवाज शरीफ को अपने भाई के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। साबिक वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब साबिक सदर शहजाद सोबो भुट्टो के बड़े भाई के इंतकाल पर इनकी रिहाइश का मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर ने कहा, नवाज शरीफ को अपने भाई के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। इलेक्शन का थोड़ा बहुत सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़िया है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर कराए जाएं। इलेक्शन के हवाले से अवाम की नजरें इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। पहले एहतसाब के नाम पर इलेक्शन मुलतवी होते रहे, अब मुआशियत के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी किसी से कोई सियासी इत्तेहाद नहीं, सबसे बातचीत चल रही है। तमाम पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मुकम्मल हक मिलना चाहिए। जितनी पार्टियां ज्यादा होंगी इतनी जमहूरियत मुस्तकिम होगी। इस मौके पर जिले रहनुमा पीर साकिब जान सरहंदी दीगर भी इनके हमरा मौजूद थे। सियासत में का तब्दीली ईंदी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको इतिहादी दूरियूं हुयूं उहे इतिहादी दूरियूं न रहंदियूं, अकेले सिर्फ़ पीपल्स पार्टी जेका इलेक्शन में हिसो वठंदी, छा सूरत हाल आहे? ॾिसो, इलेक्शन जो थोरो घणो सिलसिलो शुरू थियो आहे। पीपल्स पार्टी बि इन ते काफ़ी प्रेशर रखियो, हिकु त कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट पोज़ीशन हुजणु खपे इलेक्शन कमीशन जी, जेको टाइम फ्रेम ॾिनल आहे 90 ॾींहंनि जो उन में ई लॻी, उहो त टाइम स्लिप थींदे नज़र पियो अचे ऐं उहो पॉसिबल शायदि न हुजे जो नवंबर जे फर्स्ट वीक में थी सघे। पोइ वरी बि त पाकिस्तान जे अवाम जे फ़ाइदे में इहा ॻाल्हि आहे त जेका हाणे इलेक्शन कमीशन इंडिकेटेड डेट नया अनाउंसमेंट कई थी त लास्ट वीक ऑफ जनवरी वारी, उन में बि इलेक्शन थी वञे त पाकिस्तान में हिकु हद ताईं असांखे माशी स्टेबिलिटी बि अची वेंदी, सियासी स्टेबिलिटी बि अची वेंदी ऐं माण्हू आइन अॻिते पाकिस्तान जो सोचे सघंदा। छो जो हींअर वारो जेको अनसर्टिनिटी वारो माहौल आहे, जेकी का ख़बर कान्हे त सुभाणे छा थियणो आहे, उन में को बि जेको आहे सा न को इन्वेस्टमेंट थींदी, न को माण्हू ॿियो कुझु हिते करे सघंदा। इन करे इलेक्शन कराइण इन टाइम ज़रूरी आहे। बाक़ी कहिड़ी पार्टी छा थी करे, ॾिसो न हिन वक़्तु कहिड़ी पार्टी जो हींअर अलायंस कोन्हे, छोकी उहा अलायंसिस उहे उन वक़्तु बाद जॾहिं इंपोजिशन कंदी। हाणे हर पार्टी पंहिंजो पंहिंजो हिसो विझंदी इलेक्शन में ऐं जेके पोइ उतां जेतिरियूं सीटूं खणी ईंदा उन हिसाब सां ॾिसबो थिए त हुकूमत सो उन में हर शइ पॉसिबल आहे। ज़ाहिर आहे नवाज़ शरीफ़ साहब खे अॻे ई अचणु खपंदो, जॾहिं भाउ जी हुकूमत हुई तॾहिं अचणु खपंदो, पर बहरहाल किथे उन हिसाब सां त पाबंदी कोन्हे, जेको कानूनी तरीक़ा आहिनि उहो पाइनि चाहे थो, पर
सियासत में जेतिरो वधीक प्लूरैलिटी हूंदी, जेतिरी वधीक पार्टियूं उन में हिसो वठी सघंदी, ओतिरो ई बहितर हूंदो। देखिए, इस वक्त तो ये फैसला मैंने नहीं करना, ये इलेक्शन कमीशन ने करना है या अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन हमारा जो सियासी इस पे ख्याल है कि उन लोगों को छोड़ के जो कि 9th में या किसी और ऐसे सीरियस इश्यू में कन्विक्ट हो जाते हैं, बाकी तो हर पार्टी को हक है कि वो अपना प्रोग्राम भी लेकर आए, अपना मैनिफेस्टो भी दे और इलेक्शन में हिस्सा ले। जैसे मैं कह रहा था कि जितनी ज़्यादा प्लूरैलिटी होगी, जितनी ज़्यादा पार्टीज को आज़ादी होगी हिस्सा देने की, उतना इलेक्शन की अपनी क्रेडिबिलिटी होगी और उसमें पायदारी होगी। तो इंडिविजुअली किसी को बाहर रखना के बहाने से दुरुस्त नहीं है। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी लाड़काना सैयद अब्दुर्रहमान शराजी की ज़ेर सदारत लाड़काना पुलिस का इजलास में नए तैनात अफसरान से तारीफी मुलाकात के बाद अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का बगौर जायजा लिया गया। एसएसपी लाड़काना ने अफसरान को अहकाम जारी करते हुए कहा कि IGP सिंध रिफत मुख्तार राजा साहब की हिदायत के मुताबिक इश्तहारी रूपोश डाकुओं, स्मगलरों, बदमाशों, भत्ताखोरों और मंशियात फरोशों के खिलाफ तरजीही बुनियादों पर क्रैकडाउन किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। चार्ज लेने वाले तमाम SHOs जहन नशीन कर लें कि गैर तसल्ली एक्शन पर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। SSP लाड़काना ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि दफातर यहाँ थानों में आने वाले साइलिन से बेहतर रवैया अपनाएं और आने वाले साइलिन की बिना देर दाद रसी करें। तमाम SHOs किसी भी केस की सूरत में असले या मंशियात का, फोरेंसिक मुलजिम का, CRO इलाके का CTV रिकॉर्ड IT से मदद, फिंगरप्रिंट्स और मुतासरा की मेडिकल को यकीनी बनाए। बोगस या झूठी FIR दाखिल करने वाले अफसर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किया जाए। किसी भी मुतासिर शख्स की जायज FIR बिना देर दर्ज करें और मेरिट की बुनियाद पर तफ्तीशी अमल को शिफाफ बनाने को यकीनी बनाएं। तमाम SHOs लापता गुमशुदा बच्चों वाली इतला या ज्यादती वाले केसेस में बर वक्त तहरुक लें। इलाका DSP जाए वकुआ पर पहुंचने का पाबंद होगा। तमाम अफसरान इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कलेक्शन को यकीनी बनाएं। तमाम SHOs दौरान गश्त शहर के अंदर मौजूद चौकीदार निज़ाम को भी चेक करें। तमाम SHOs मंशियात और जराइम के खात्मे के लिए तमाम सलाहियतें बरोए कार लाकर अपना कलीदी किरदार अदा करें। आइस, हेरोइन, गुटखा, मावा और मेन पुड़ी जैसे जहर से अपनी और कौम की नस्लों को महफूज रखने के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ नतीजा खेज कार्रवाइयाँ अमल में लाएं। इजलास में SP हेडक्वार्टर आसिम अली भुट्टो समेत तमाम DSPs और SHOs ने शिरकत की। समुद्री में सरकारी दफातर भी चोरों से महफूज ना रह सके। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री कैंप ऑफिस में चोरी की वारदात, चोर ताले तोड़कर लैपटॉप और दीगर कीमती सामान ले उड़े। नामालूम चोर कैंप से सिविल डिफेंस की 5 अदद यूनिफॉर्म, 2 मेटल डिटेक्टर, 8 अदद DMC शूज भी ले उड़े। जबकि दूसरी तरफ थाना सिटी के इलाका मोहम्मद अली टाउन में भी चोर ताले तोड़कर 5 लाख रुपए मालियत का सोना, 2 अदद सोने की अंगूठी, 1 चांदी और 2 तोला सोना शामिल है, चोरी करके ले उड़े। थाना सिटी पुलिस ने नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। शामिल करते हैं लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर आका की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा। गुज़िश्ता रात जामिया मस्जिद आस्ताना गौसिया पीर बाकर शाह कॉलेज रोड में जमीयत इक़दाम अहले बैत आस्ताना गौसिया लियाकतपुर के ज़ेर तमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी की महफिल सजाई गई। ज़ेर सदारत पीर सैयद सफदर हुसैन शाह, जिसमें खुसूसी खिताब हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद अब्दुर्रहमान कादरी ने फरमाया। तलावत कुरान पाक कारी मोहम्मद अकरम चिश्ती ने फरमाई। नाते मकबूल के लिए सैयद नासिर हुसैन शाह ने अपनी हाजिरी पेश की। नकाबत सैयद अहमद हसन शाह, जिसमें जमीयत इक़दाम अहले बैत लियाकतपुर के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की और सादात बरादरी, दोस्त, अहबाब और शहर की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में दरूद पाक का नजराना पेश किया गया।
खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा के ज़रिए तमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम साले सवाब मरहूम सजाद अली कादरी करमावाला मस्जिद में हुआ, जिसमें खुसूसी खिताब के लिए हज़रत मौलाना नदीम काड़ा से तशरीफ़ लाए। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी मुमताज़ अहमद ने हासिल की। नात रसूल मकबूल के बाद खिताब में आपने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और मेरे आका अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ा करो। दरूद पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है, मगर ये फजीलतें हासिल करने से पहले वालिदैन की फरमाबरदारी ज़रूरी है। जिनके वालिदैन नाराज़ हैं, राज़ी कर लो, वरना अल्लाह और इसका रसूल कभी राज़ी ना होगा। इस सबक को याद रखना। हज़रत अवैस करनी का वाक़या आप लोगों ने सुना होगा कि वो अपने माँ के कितने फरमाबरदार थे, इसीलिए मेरे आका इनको बहुत पसंद करते थे। और फरमाया, किसी ने अगर अदब सीखना है तो अवैस करनी से सीखें। महफिल मिलाद का प्रोग्राम मरहूम सजाद भाई के वालिद, भाइयों और दोस्तों ने सजाया और सजाद भाई के लिए बख्शिश की दुआ की गई। प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत सूफी दिल मोहम्मद मुफ्ती सलीम रिजवी, मोहम्मद अरशद सईदी, एहसान कादरी, तारिक महमूद शाद, चौधरी काशिफ के अलावा बहुत से आशिकान रसूल ने शिरकत की। बाद में लंगर का भी इंतजाम किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबर मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब के नवाही गांव बोतला में BHU बोतला की पोलियो वर्कर पर फायरिंग का वाकया। डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी खुशाब ने तफसीली बयान में बताया कि आज सुबह पोलियो वर्कर शहनाज अब्दुल हमीद BHU बोतला में पोलियो वैक्सीन वसूल करने गई तो वहां ड्यूटी पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से फायर हो गया, जिसकी वजह से पोलियो वर्कर को दाईं टांग के ऊपर वाले हिस्से पर फायर लगा और हेल्थ वर्कर शदीद जख्मी हो गई और जमीन पर गिर गई। वहां ड्यूटी पे मौजूद बाकी अमले ने रेस्क्यू 1122 को कॉल की और रेस्क्यू वाले डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल खुशाबा मुकाम जोहराबाद ले आए। MS डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ खुशाब डॉक्टर राना मोहम्मद अकबर की मौजूदगी में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर वसीम अल्लाह और लेडी सर्जन डॉक्टर फौजिया अमीर ने तमाम तक सहूलियात मैसर की। वाक़े की पुरशफाफ तहकीकात के लिए पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस वालों ने MS को यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह मेरिट पर कार्रवाई होगी। फायर चौंका में लगा था, लिहाजा इसकी सर्जरी की यहाँ अस्पताल में सहूलत मैसर नहीं। इस वजह से जख्मी पोलियो वर्कर को इस सर्जरी के लिए लाहौर जिना अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। महकमा सेहत का हर मुलाजिम हमारा अपना है। अल्लाह पाक जल्द हमारी वर्कर को सेहतयाब करे, आमीन। चुचक से मेहर खादिम बशीर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रनाला खुर्द कब्जा माफिया ने मुतासरा खानदान के घर पर धावा बोल दिया। तकद्दुस चार दीवारी पामाल करते हुए रात की तारीखी में चार दीवारी मिलियामेट कर दी। कब्जा करने की कोशिश नाकाम। मोहम्मद तारिक वल्द करामत अली कौम बलोच साकिन जोड़े बंगी का रिहायशी है। कबल 24 मरले जमीन मुबलिक 10 लाख रुपए में खरीदी की हुई थी। 62 मुलजमान ने आज मोरखा 1 अक्टूबर 2023 बरोज इतवार रात 11 बजे मंजूर वल्द यूसुफ कौम मेहर अब्दुल्ला असगर अब्दुल रहमान गुलाम रसूल वगैरह 10 गज नामालूम असला सोटा वगैरह लेकर इनके घर दाखिल हो गए। इन पर तशद्दुद किया, चार दीवारी गिरा दी। 15 की कॉल पर थाना चूचक मौके पर पहुंच गई। 2 मुलजमों को गिरफ्तार करके ले गई। SHO चूचक मेहर मोहम्मद अशरफ ने दूसरे मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए फाइटर टीम के हमरा इनके घर पर रेड। मुतासरा खानदान के आला हुकाम से सख्ती से नोटिस लेने की अपील। स्पेशल ब्रांच और CTD रिहायशी कॉलोनी वेलफेयर कमेटी के ज़रिए तमाम 12 रबीउल अव्वल के एहतराम में ईद मिलादुन्नबी का केक काटा गया। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से ईद मिलादुन्नबी का केक चेयरमैन वेलफेयर कमेटी स्पेशल ब्रांच CTD रिहायशी कॉलोनी मोहम्मद नदीम मलिक, सदर आबिद हुसैन चीमा, सीनियर नायब सदर सजाद सदीक, नायब सदर ज़िशान वड़ाइच, जनरल सेक्रेटरी सलीम सदीकी, जॉइंट सेक्रेटरी नवीद सैफी, फाइनेंस सेक्रेटरी जकी मुगल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गयास खान, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फैसल और मेंबरान शहजाद जट, वसीम, जावेद, बशीर अहमद, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद हमजा, हाफिज, मोहम्मद हसनैन, मकबूल मसीह, जावेद मसीह, शौकत मसीह, मोहम्मद इश्तियाक वगैरह ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में केक काटा और तकरीब में हाफिज मोहम्मद हसनैन से खसूसी दुआ कराई गई। दुआई कलमात, या अल्लाह हमें आपस की नफरतों, शरांगेजियों, मुनाफकत, कीना परवरी, गीबत और दूरत से हमेशा दूर रखना और सिराते मुस्तकीम
पर चलने की हिदायत और रहनुमाई फरमाई। या इलाही हमें नेक, मुत्की और परहेजगार बना दे, हमें अपनी सभी आजमाइशों और कहरो अज़ाब से महफूज रख। ए मेरे रब, हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती, खुशियों और हलाल और वसी रिज़्क़ अता फरमा। हमें हमेशा अपने बड़ों की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। इजलास की आखिर में शिरकत करने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। तालका रिपोर्टर बाड़ूगुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक 5 बच्चों की मां अगवा, ज़बरदस्ती निकाह पर निकाह। तफसील के मुताबिक तालका मीरपुर माथलो के इलाका जरवार के नवाही गांव खुदाबख्श लगारी में ज़फ़र लगारी ने बच्चों के साथ एहतजाज करते हुए कहा है कि मेरी बीवी शाजिया बज़दार, जो कि मेरे 5 बच्चों की मां है, को जबार बज़दार ने अगवा करके ज़बरदस्ती का निकाह पर निकाह करके संगीन जुर्म किया है। मेरे मासूम बच्चे दिन रात रोते हैं। मजीद इस नौजवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझ पर और मेरे बच्चों पर रहम किया जाए। इसका कहना था कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करता हूँ, लेकिन अब अपने इन 5 मासूम बच्चे, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, किसके आसरे पर छोड़कर घर से बाहर जाऊं। पुलिस थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गया हूं। अगवा होने वाली खातून के खावंद ने SSP घोटकी और DIG सखर से मुतालबा किया है कि पुलिस के जरिए कार्रवाई करके इसकी बीवी वापस कराई जाए। मासूम तव्हां ॾिसो था, हे वीचारा रोइनि था, मां पाण रोआं थो, मां पाण परेशान आहियां, मां काॾे वञा। मां NC दाख़िल कराई आहे। मेरा नाला ज़फ़र अली, मेरी ज़ाल जो नाला शाज़िया आहे। कोई तलाक कोन्हे, कोई ॻाल्हि कोन्हे। इहो छोरो ज़बरदस्ती करे खणी वियो आहे मुंहिंजी घरवारी। मां मिसकीन माण्हू आहियां, सफ़ा बचड़ी वार आहियां, मां मिसकीन माण्हू आहियां। मां सां तावन कयो वञे। मां घोटकी जी अपील कयां थो, घोटकी खे वज़ीर आला सिंध खे अपील कयां थो त मां सां ज़ुल्म थियल आहे। मुंहिंजा नंढड़ा मासूम ॿार आहिनि, मां मिसकीन काॾे वञा। रोई रोई थकी पियो आहे। मुंहिंजी कोई तलाक कोन्हे थियल, सॼो ॾींहुं ना इंसाफ़ी आहे। असां ग़रीबनि सां मदद कई वञे, उहे जंहिंजे लाइ चवे थी मुंहिंजे भाउरनि मदद कया, उहे बि कोन था सघनि, उहे बि मां सां गॾु आहिनि। तव्हां भली करे ॾिसो, कोई मसइलो न आहे। मां पाण खे न भाउ ॾींदुमि, ॿारनि खे मारींदुमि, मां काॾे वेंदुमि, मां ॿारनि खे मारींदुमि, पाण खे मारींदुमि। पोइ अलाह मालिक जो उन छोरे जो नालो अब्दुल गफ़ार आहे, उन सां ज़बरदस्ती भॼाई वियो आहे, ज़बरदस्ती अगवा करे वियो आहे। हू डंडे जे ज़ोर ते बयानु ॾियारे थो, पर असां गरीब मिसकीन आहियूं। 3 महीने जे मासूम ॿार, हाणे मासूम ॿार केतिरो आहे तव्हां ॾिसो। 3 महीना तलाक थियल हुजे, हिन जो मासूम ॿार न हुजे हा, को तलाक कोन्हे। मिसकीन मदद की थी वञे। मैं ग़रीब आहियां, मुंहिंजो कोई ॾाढो 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 ॿार रोए थो, मां जो तफ़ा परेशान आहियां। मुंहिंजी घरवारी मोटाए ॾिनी वञे, मां सां मदद कई वञे। घोटकी SP खे अपील आहे। सुबुह जो बि मां SP साहब वटि आयो हुअमि, दरख़्वास्त खणी। मां पुलिस जा चकर जरवार थाणे जा खाई खाई मरी पियो आहियां। बस चवंदा आहिनि पैसा खणी आ त वठूं न जवाबदार। मां काॾे वञा? आख़िर मां FIR कराई आहे, एमां पुलिस कोई कदम न खयो। मां मिसकिन काॾे वञा? मिसकिन जो ॿार आहे। मां पिनी सिनी करे मां FIR कराई आहे, पिनी सिनी करे मां पंहिंजी FIR कराई आहे। इन बच्चनि जे सदके असां सां मदद कई वञे। SP घोटकी खे अपील थो कयां त मुंहिंजी मदद कई वञे। वज़ीर आला खे अपील कयां थो त मुंहिंजी मदद कई वञे। बाक़ी हे कानून जेको निकितो आहे न, इहो ग़रीब आहे मिसकिन जे लाइ निकितो आहे। गरीब सां ज़ुल्म न हक़। हे कानून जेको कोरड़ वारो निकितो आहे, इहो ज़ुल्म निकितो आहे। इन कोरड़ जे सदके जज साहब पाण ॿुधाए था, कानूनी फ़ैसिलो करे त मुंहिंजा ॿार हक़ी आहिनि या न आहिनि। जो चवंदी आहे मई 3 महीना मुंहिंजी तलाक थियल आहे। अहिड़ा जज SP घोटकी वारे खे अपील कयां थो, मुंहिंजी घरवारी मोटाई वञे। मुंहिंजा ॿार रोइनि था। SP साहब मुंहिंजी ॻाल्हि ॻाल्हि ॿुधां थो त मुंहिंजी ख़ुदा मदद कर। मां सुबुह जो बि तो वटि आयो हुअमि, मुंहिंजी तबियत ख़राबु आहे। या मां पाण ख़ुशि कंदुमि या ॿारनि खे पाण खे मारे छॾींदुमि, ॿियो वरी छा कंदुमि? जे हाणे इन मासूम जी कोई बि नथो ॿुधे। मां मिसकीन जी अपील आहे। 21 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान लाहौर में मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। शहर शहर इससे काफिले मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। मियां नवाज शरीफ का खिताब तारीखी होगा। इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिला में शहर शहर जाऊंगा। देखते हैं अबैद अब्बासी रहनुमा मुस्लिम लीग का वीडियो पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो चुका है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शायाना शान एक इस्तकबाल की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें हमारी पार्टी की मरकज़ी क़ियादत मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। लंदन में जो फैसले हुए हैं उस पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान के एक एक शहर, एक एक गली, एक एक कूचे से मियां नवाज शरीफ का एक फ़कीदुल मियाद इस्तकबाल किया जाएगा।
اور لاہور مینار پاکستان انشاءاللہ عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر مینار پاکستان میں جمع ہوگا، جہاں سے میاں نواز شریف ایک تاریخ ساز خطاب بھی کریں گے اور عوام کو اپنے آئندہ کے آنے والے لائے عمل سے بھی آگاہ کریں گے، اور جو ترقی کا سفر مسلم لیگ نون 2013 سے 17 تک نواز شریف کی قیادت میں جہاں پہ چھوڑا تھا، انشاءاللہ اسی سفر کو میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ میری اپیل ہے پاکستان کے تمام نوجوانوں سے، تمام بزرگوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے کہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے لاہور ایئرپورٹ چلیں، اور انشاءاللہ انہی استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں میں خود بھی پاکستان کے ایک شہر میں جاؤں گا اور نواز شریف کا پیغام لے کر اور پاکستان کی ترقی کا پیغام لے کر انشاءاللہ ہم سب مل کر اسی عزم کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔